Jai Hind students, today we will study about solution and its types. So what is solution? So let's discuss about it. देखिए स्टूडेंट्स, जब सोल्यूट और सोलवेंट कंबाइंड हो जाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं. सो वी शुड नो अबाउट वाटर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स. सो सोल्यूट होता है दैट मैटर जो किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाती है, मीन्स घुल जाती है. एंड सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर होगा. सो सॉल्वेंट इज दैट मैटर जिसके अंदर कोई सोल्यूट घुल जाता है. तो शुगर इज ए सोल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट. हम साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो साल्ट हो जाता है सोल्यूट एंड वाटर इज देयर सॉल्वेंट. अब हम सॉल्यूशन के टाइप की बात कर लेते हैं. देखिए, सॉलिड डिजोल्व्स इन लिक्विड. लिक्विड में सॉलिड का डिजोल्व हो जाना, घुल जाना. सो जब कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. जब सॉलिड होते हैं तो इनको बोलते हैं सोलुबल सॉलिड्स. ठीक है, सोलुबल सॉलिड्स मीन्स घुल जाने वाले, घुलनशील. सॉलिड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. वो सॉलिड्स जो वाटर में घुलते नहीं हैं उन सॉलिड्स को बोलते हैं इनसोलुबल सॉलिड्स. एग्जाम्पल ऑफ इनसोलुबल सॉलिड्स आर सैंड, क्योंकि सैंड वाटर में घुलती नहीं है. सॉडस्ट, स्ट्रॉ एट्सेट्रा आर इनसोलुबल सॉलिड्स. मीन्स कोई भी सॉलिड जो वाटर में घुलता नहीं है वो इनसोल्युबल सॉलिड होता है. हेयर इज एन एक्टिविटी इन विच यू हैव टू टेक ए जार एंड द वाटर इन इट. आफ्टर दैट you have to put some sugar in this jar. What will you see? You will see that the level of the water is the same. So why it is same? Because in liquid molecules are like this. They are apart. They have the space between them. That space is called intermolecular space. ठीक है. सो व्हेन वी ऐड शुगर इन द लिक्विड मीन्स इन वाटर. सो जो वाटर शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उन्हीं में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए वाटर का लेवल राइज नहीं होता है. अब हम एक अनदर एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक रबर लेते हैं या कोई भी सॉलिड लेते हैं जो कि वाटर में घुलता नहीं है, इनसोलुबल सॉलिड लेते हैं मीन्स. तो हम देखते हैं जैसे ही हम रबर को वाटर में डालते हैं तो वाटर का लेवल अप हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है कि ये इनसोलुबल सॉलिड है और इसको अलग से ही स्पेस चाहिए होता है. ठीक है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें एडजस्ट नहीं होते हैं. देखिए, जब कभी कोई लिक्विड में घुल जाता है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, मिल्क लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है. दोनों को अगर हम मिला दें तो ये सॉल्यूशन होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. अभी स्टूडेंट्स, अगर हम ऑयल लिक्विड है मीन्स कैरोसिन ऑयल आप ले सकते हैं, और वाटर लिक्विड है, बट दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि ऑयल की जो लेयर है वो वाटर के ऊपर बन जाती है. मीन्स ये पूरी तरह से वाटर के साथ घुलते नहीं है. इन लिक्विड्स को इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. सो अगर मैं बात करूँ, मिल्क और वाटर मिसिबल लिक्विड्स हैं, जो लिक्विड आपस में घुलते नहीं हैं. जैसे लिक्विड में बात करें तो वाटर और कैरोसिन ऑयल, ये इमिसिबल लिक्विड है, मीन्स आपस में घुलते नहीं हैं. गैसेस डिजोल्व इन लिक्विड्स. सो जब गैस लिक्विड में घुल जाए तो तब होता है गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन. कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है.
ठीक है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुली रहती है। सो जब वाटर में मीन्स लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है घुल जाए तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस है वो वाटर में होती है। सो लिक्विड में ऑक्सीजन का घुल जाना मीन्स गैस का घुल जाना, यही होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स में अगर आप लोग साल्ट ऐड कर देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में बबल्स बन जाते हैं। ये बबल्स गैस के ही होते हैं, मीन्स उस सॉल्यूशन में गैस होती है। नाउ चेक पॉइंट 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द मिक्सचर। सो ए सॉलिड इन अ लिक्विड, इसमें अगर बात करें तो हम शुगर सॉल्यूशन जो होता है शुगर इन वाटर, ये हो जाता है सॉलिड इन लिक्विड। एंड सी वाटर, सी वाटर में भी इम्प्योरिटीज़ मिली रहती हैं, सॉलिड रहता है, मीन्स साल्ट भी होता है। सो सी वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। नंबर 2, ए लिक्विड इन ए लिक्विड। सो हेयर इज मिल्क विद वाटर, मिल्क को वाटर के साथ जब घोला जाता है तो दिस इज लिक्विड इन लिक्विड। एंड लेमन जूस इन वाटर या विद वाटर, लेमन जूस विद वाटर। तो ओके, ये लिक्विड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए। नाउ नंबर 3, अ गैस इन ए लिक्विड। सो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 इन वाटर। एंड नंबर 2 एग्जाम्पल ऑक्सीजन मीन्स O2 इन वाटर। ओके, now students let's move to exercise. Here is first question, the state of matter which takes shape of another container। ठीक है, मैटर की वो स्टेट जो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेती है। सो स्टूडेंट्स कंप्लीटली जो शेप ले लेती है दैट इज गैस। नंबर 2, दिस स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट फ्लो फ्रीली। सो दिस इज सॉलिड, जो कि फ्लो नहीं करती है। द सॉलिड विच डिजोल्व इन ए लिक्विड, तो वो सॉलिड जो किसी लिक्विड में घुल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स वो होते हैं सोल्यूट, जैसे शुगर एक सोल्यूट है, साल्ट एक सोल्यूट है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, इन चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट इज, सो चॉकलेट इज ऑल्सो सोल्यूट, जो कि क्योंकि चॉकलेट मिल्क में घुल जाती है। ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स वेल इन वाटर, वो लिक्विड जो अच्छे से वाटर में मिक्स नहीं होती है उन लिक्विड्स को बोलते हैं मिसिबल। ये बोल रहा है। तो मिसिबल तो वो होते हैं जो लिक्विड आपस में अच्छे से घुल जाते हैं, तो इट विल बी फॉल्स। नंबर 2, चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। सो स्टूडेंट्स मेल्टिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है, तब होता है मेल्टिंग। बट लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए ये तो इवेपोरेशन होता है, तो मेल्टिंग विल बी फॉल्स हेयर। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 विल बी फॉल्स। चेंजिंग बैक ऑफ वाटर वेपर मीन्स वाटर वेपर का चेंज हो जाना वापस लिक्विड में कूल होने पे, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ ट्रू, क्योंकि इसको कंडेंसेशन ही बोलते हैं। क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड फॉर्म कंडेंसेशन के थ्रू ही होते हैं। नंबर 4, गैसेस हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल मैटर्स टेक अप सम, सो हेयर विल बी स्पेस एंड हैज वेट। जितने मैटर हैं वो स्पेस उन्हें चाहिए वो होता है, वो जगह घेरते हैं और उनमें वेट होता है। नंबर 2, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, सो दोज स्मॉल पार्टिकल्स आर एटम्स। नंबर 3, एटम्स join together to form a molecules. Number 4, matter exists as solid
liquid and gas. So students, this was the book work. So I hope this chapter has been clear to you. So keep studying. See you next video. Take care. Have a nice day.